नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए किस जिले में 4 आँख वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जांजगीर चांपा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के जो है वही जांजगीर चांपा जिले में 4 आँख वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है और इसके जो पंख है वो एरोप्लेन के समान है। ध्यान दीजिएगा कि मछली का जो नाम है ना, सकर माउथ कैटफिश है और यह मछली मुख्यतः अमेरिका के जो है अमेजन नदी में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, यह जो है मछली मांसाहारी मछली होती है। याद रखिए, ये छोटे जलीय जीवों को भक्षण करके पर्यावरण तंत्र को बिगाड़ देती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मछली का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे दुर्लभ प्रजाति के चौसिंघा दिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे दुर्लभ प्रजाति चौसिंघा दिखा है और इसका जो है वैज्ञानिक नाम टेटासेरस क्वाड्रिकार्निस है। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक नाम को याद रखना है। और पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और नेपाल के जंगलों में पाए जाने वाला चौसिंघा वर्तमान में जो है इसकी संख्या बहुत कम बची है और अत्यंत दुर्लभ होने के कारण दोस्तों इसे बाघ की तरह अन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, श्री संजय शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, श्री संजय शुक्ला। चलिए वही याद रखना है दोस्तों कि राज्य शासन द्वारा दोस्तों श्री संजय शुक्ला को छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मतलब रेरा का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और राज्य शासन ने 1985 बैच के आईएफ, याद रखिएगा आईएफएस है ना, अधिकारी संजय शुक्ला को वही है, ठीक है, रेरा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए स्टेट्स ऑफ वुमेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, आभा प्रसाद। ध्यान दीजिएगा। चलिए याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने आभा प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक स्टेट्स ऑफ वुमेन पुस्तक का विमोचन किया है और वही है, इस पुस्तक में दोस्तों महिलाओं से संबंधित कानून है ना, प्रक्रिया और नियमों का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, केरल। ध्यान दीजिएगा, केरल। याद रखना दोस्तों कि देश की जो है पहली वाटर मेट्रो केरल में चलाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, और कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली इस सेवा के तहत बैटरी से संचालित एसी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है ना बोट से दोस्तों सफ़र किया जा सकेगा और है ना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दोस्तों याद रखिएगा मंगलवार को इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। ओके, चलिए ये है दोस्तों है ना, कल जो है इस प्रश्न में डाउट आया था। देखिए हाल ही में चर्चित वही है मंडीप खोल गुफा, ये आपका माफ़ करिएगा, ये खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला में बहुत ही सर्च करने के बाद मिला दोस्तों है ना। अगर ऑप्शन ये प्रश्न अगर आ जाए है ना, तो ऑप्शन में अगर खैरागढ़ छोई खदान गंडई नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आप राजनांदगांव लगाइएगा। ओके, बहुत ही सर्च करने के बाद ये मिला है ना। ध्यान दीजिएगा, ये खैरागढ़ छोई खदान गंडई में है। ओके, राजनांदगांव जिला से अलग होने के बाद, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित भैरव पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो भैरव पहाड़, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।